जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस एनएसके मैथ क्लास से सुंदर में। साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और आंसर्स करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए समय को न गवाते हुए इस वीडियो को हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन ये है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है ना, वो 2 होती है। लेकिन बात यह है स्टूडेंट्स कि उसमें F1 और F2 होता है, लेकिन प्रधानता F2 को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ऑप्शन नंबर डी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है स्टूडेंट्स? तो जस्ता का। किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का एक जल का मान होता है कितने कैलोरी के बराबर? तो इसका उत्तर होगा 0.24 कैलोरी। कितना होगा? 0.24 कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? एक्चुअल टर्म देखा जाए स्टूडेंट्स, तो वनस्पति कार्बोक्सिलिक क्या बोलते हैं उसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड बातें हैं। तो इसमें लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन वाली होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्यूटेन के कितने समअवयवी संभव हैं? तो स्टूडेंट्स, ब्यूटेन के समअवयवी 3 संभव होते हैं। ऐसे एक्चुअल टर्म में तो देखा जाए तो समअवयवी उसी को कहते हैं जिनके परमाणु संख्याएं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके गुण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपका 3 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तो स्टूडेंट्स, मेंडलीव साहब ने तत्वों को वर्गीकरण करने में आवर्त नियम में जो वर्गीकरण का आधार बतलाया था, वो आपका स्टूडेंट्स एटॉमिक मास था। मतलब परमाणु द्रव्यमान था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, अमोनिया के एक अणु में या अर्थात अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, यहाँ पर अ दे दिया गया है बट हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए, नाइट्रोजन का एटम जो है ना 1 है और हाइड्रोजन का एटम जो है ना वो 3 है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड बातें में नाइट्रोजन
और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर? ठीक, कौन तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इथेनॉल। कौन होगा? इथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरिका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, उसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो स्टूडेंट्स बड़ी ग्रंथि में अगर कह दे अंतःस्रावी बहिःस्रावी तो अलग अलग हो जाएगा, बट अगर पूरे बॉडी की बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड्स जिसको कहते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड्स, वो आपका लीवर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, यकृत जिसको बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन हेल्प करता है? तो स्टूडेंट्स सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का पार्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी, कारण कि ये स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर 4 होगा, अर्थात मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है स्टूडेंट्स? रक्त, ब्लड जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है स्टूडेंट्स, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं रक्त ऊतक है, अर्थात रक्त तरल संयोजी ऊतक में आता है, तरल संयोजी ऊतक। अब तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द की उत्पत्ति या जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? उसका नाम था जोहानसन। ओके स्टूडेंट्स, जोहानसन। क्रोमोसोम ये वाला कंडीशंस में जो ये आपका डीएनए के ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला कंडीशन को जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। जोहानसन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कर है क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर विद्युत जो चुंबक होता है ना, उसको बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको परिनालिका में उसको रख करके मतलब छड़ को रख करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। चलिए आगे है आपका 18 नंबर क्वेश्चन में कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, जब भी किसी वायर में, कंडक्टर में मतलब बोला जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात उसमें तो चार्ज का प्रवाह होता है, लेकिन आवेश टर्म जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। ओम का नियम स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग कि यदि किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन न हो तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है, या अर्थात हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान बैटरी से प्रवाहित हुई विद्युत धारा के मान के सीधा प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात V समानुपाती I
तो V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ R एक होता है कांस्टेंट जिसको प्रतिरोधक नियतांक प्रतिरोध कहा जाता है चालक का, तो एक प्रकार कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि ओम के नियम का गणितीय रूप जो होता है ना स्टूडेंट्स, V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए, V बराबर आई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, विभवांतर का एस आई मात्रक बोल्ट होता है, बोल्ट। विभव का भी बोल्टिंग होता है, विभवांतर का भी बोल्टिंग होता है। विभव का भी बोल्ट होता है और विभवांतर का भी बोल्टिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? स्टूडेंट्स, कार्बन के मुख्य रूप से अपरूप देखा जाए तो हीरा, ग्रेफाइट, बंक, मिस्टर फ्लोरीन होता है, लेकिन इसमें तीनों दिया है, तो इसलिए अब इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आगे है एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अभी हम पहले जस्ट बताए हैं, उसको बोलते हैं समवायवी, आइजोमर्स, समवायवी। देखिए एकदम बड़ी शानदार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपको पता ही होगा, ये आपका होगा अवतल दर्पण। ओके स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक छोटा सा दो पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ, और उस पंक्तियों के बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक भोजपुरी में मेरी दो लाइन बातें हैं, वो क्या चीज़ है उसको सुन लीजिएगा। भोजपुरी में दो लाइन बातें हैं, जो छंद हैं उसके बारे में सुनिए, परीक्षा से ही रिलेटेड बातें हैं। टॉपिक क्या है सुनिएगा। न कहले कहाई आ न सहले सहाई, न कहले कहाई न सहले सहाई, और जब जब परीक्षा आई तो बड़ा क्लास के बात याद आई। हाँ स्टूडेंट्स, जब जब पढ़ाई की बात, जब जब परीक्षा की बात आती है, तब तब क्लास की बात याद आती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब तो समय वैसा अब नहीं आया रह गया है, बस कुछ समय रह गया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अब पिछली बातों को भूल जाइए और नए तरीके से जितने भी समय आपको मिल रहा है उस समय का पालन कीजिए, समय को मत गवाइए। समय बहुत मायने रखता है। अपना समय को बचाते हुए और अपना अपना मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। ऐसा मेहनत कीजिए कि आपका रिजल्ट कोई ना रोक सके। चलिए, इसी बातों को ख़त्म करते हुए, इस बात को ख़त्म करते हुए आगे अपने टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, माने सबसे अधिक होता है? तो स्टूडेंट्स, विचलन की बात किया जाए तो स्कैटरिंग उसको बोलते हैं, फैलाव। इसमें होता है सबसे विचलन बैगनी कलर का। किसका होता है? बैगनी कलर का। ऑप्शन नंबर डी। यदि तरंग दैर्ध्य पूछ दे, वेवलेंथ लैम्डा से सूचित किया जाता है, तो उसका रेड कलर यानी लाल होता है। ठीक, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल और तरंगदैर्घ्य सबसे कम सबसे कम बैगनी का। और विचलन की बात किया जाए तो सबसे अधिक होता है बैगनी कलर का और सबसे कम होता है लाल कलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 25 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वक्रता आंसर होगा। ठीक है, वक्रता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 27, तारे के टिमटिमाने का कारण। स्टूडेंट्स,
तारे का टिमटिमाने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है कितना? तो करीबन 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड। ठीक, मतलब ये कि मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का जो मतलब इमेज रहता है ना, दृष्टि अस्थायित्व तो किसी भी के लिए तो 1/16 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? तो सीधा एवं छोटा बनता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आवर्धित दिया है बट छोटा होता है, सीधा एवं छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन। अवतल लेंस का आवर्धन तो लेंस में स्टूडेंट्स m = v/u होता है। लेंस में चाहे कोई भी लेंस हो तो v/u। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर स्टूडेंट्स 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 1 माइक्रो माइक्रो नहीं, मिली है सॉरी, मिलीमीटर, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर। कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजल का उपयोग होता है, कहाँ होता है? तो भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। इसका मतलब कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जबरदस्त एकदम धाकड़ मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स। बहुत जबरदस्त मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि कोई आपकी बुलंदियों को नहीं छू सके। और सबसे आगे रहिए, सबसे आगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल जो होता है ना स्टूडेंट्स, एक ऐसी युक्ति होती है सौर सेल जो कि सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सोना की परमाणु संख्या स्टूडेंट्स, गोल्ड कहा जाता है इसको। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है सोना की? तो इसके लिए इसकी परमाणु संख्या 79। कितना होता है? 79, जिसको एयू के नाम, एयू इसका संकेत होता है, एयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया। कारण कि दहन ऑक्सीकरण है, श्वसन भी है और भोजन का पाचन भी है। नहीं है, ये भोजन का पाचन है, ये सब का सब रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। ऑक्सीकरण रिएक्शंस माने क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें होता है ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है ना, वो होता है आपका 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा ना तो 2 6। तो अब बात ये है कि 6 है तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 तक रहता है तो वहीं हो जाता है संयोजकता। तो 6 यहाँ पर है लास्ट में, तो 8 में से 6 को घटा देंगे, 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा में स्टूडेंट्स H2CO3 कार्बोनिक अम्ल उसमें मौजूद रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद में बहुत सारे गैसेस हैं जिसको कि प्रभावित करता है, उसी की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्टूडेंट्स, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक एसिड, मेथनोइक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड, हालांकि ऑप्शन रहता है तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथनोइक अम्ल यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में कौन सा समूहन ऊतक है? तो निम्नलिखित में समूहन ऊतक की बात किया जाए तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, अर्थात बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन, आज के वीडियो का, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो परासरण द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? परासरण द्वारा। किसके द्वारा? परासरण द्वारा। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप सभी मेहनत करते रहिए। और सभी से यह बात रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो स्टूडेंट्स, जो भाई, जो मित्र, जो बहन अभी तक इस YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करें, हर जगह शेयर करें, ताकि जिसके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचे उसके पास भी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस YouTube चैनल के माध्यम से ये आपका वीडियो सेशन आज का यह अंत, अब आज का यह अंतिम पॉइंट, अंतिम क्षण के साथ एक दो लाइन बोलूँगा और उसके बाद आज के इस सेशन को अंत करूँगा। स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि माता पिता जो होते हैं सबके लिए सर्वोपरि होते हैं, उनसे बढ़कर भगवान कोई नहीं है। एक एक्चुअल देखा जाए तो माता पिता के लिए और आप सभी के लिए एक छोटा सा पंक्ति है, 4 लाइन, उसको सुनिएगा। एक छोटा सा लाइन है, 4-5 लाइन है, सुनिए। स्टूडेंट्स, सपना कभी साकार नहीं होता, सपना कभी साकार नहीं होता। मतलब ये स्टूडेंट्स, ऐसा बात नहीं है कि सपना साकार नहीं होता, सपना साकार होता है। लेकिन बात यह है कि पढ़ाई के मामले में जो लोग स्टूडेंट्स सोचते रहते हैं, लाइफ में भी ऐसी घटनाएं हो जाती है कभी कभी कि सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि सोचने से ही सब कुछ होता है। जिसके जिसके इरादे बुलंद हो, ठीक, उसकी मंजिलें, उम्मीद है कि उम्मीद उम्मीद का एकदम सफलतापूर्वक मंजिल मिल ही जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, कभी कभी जब जिसका सपना साकार नहीं हो पाता है तो उसके लिए 2-4 पंक्तियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा कि सपना साकार कभी नहीं होता, सपना कभी साकार नहीं होता, पढ़ाई का कोई आकार नहीं होता। स्टूडेंट्स, सपना कभी साकार नहीं होता, पढ़ाई का कोई आकार नहीं होता। स्टूडेंट्स, दुनिया में तो सबको भुलाया जा सकता है, मगर माता पिता, भाई बहन और अपने फैमिली को कभी भुलाया जा नहीं सकता। इसी बातों के साथ आज के इस वीडियो क्लास का हम आज मतलब इसी बातों के साथ, इसी वाणी के साथ इस वीडियो का अंत अब कर रहा हूँ। आप सभी से बस यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ शेयर भी अपने मित्रों सहपाठियों में करें। थैंक यू सो मच। बाय।